नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 57वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। अब हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर भी कई सारे किसान भाइयों ने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे। उन्हीं सारे सवालों को आज हम देने वाले हैं जवाब। तो किसका इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं गौरव सोनकर जी। नमस्ते सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे यहाँ धान की खेती होती है, तो कटाई के बाद पुआल को छोटे छोटे काटकर मिट्टी में मिलने के लिए कौन सा यंत्र अच्छा रहेगा और ट्रैक्टर में भी कम से कम लोड रहे और काम भी अच्छे से हो सके। सर नॉर्मली तो इसके लिए मल्चर बनाया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मल्चर इस प्रकार से काम करके पुआल को छोटा छोटा काट कर मिट्टी में मिला देता है। लेकिन कई सारे किसान भाई इसके लिए रोटावेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मल्चर को चलाने के लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, उसका वेट ज्यादा होता है, तो ट्रैक्टर लोड पर चलता है। तो ये रिकमेंडेड हो जाता है कि आपका जो ट्रैक्टर है वो 50 से ऊपर के हॉर्स पावर का हो, तभी मल्चर ठीक से चला पाएगा। अब मार्केट में आपको कई सारी कंपनियों के मल्चर भी अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से एक मल्चर ले सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मल्चर की जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। अगर आप सिर्फ अपने लिए यानी कमर्शियल काम नहीं करना चाहते हैं तो ये यंत्र आपको काफी महंगा पड़ सकता है मेरी राय में। अगला सवाल पूछ रहे हैं ऋषभ राठौड़ जी। हम ट्रैक्टर में डीजल ऑयल कैन से डालते हैं, तो ट्रैक्टर में इससे कुछ नुकसान होगा या नहीं, क्योंकि रोज ट्रैक्टर को डीजल पंप पर नहीं ले जा सकते। सर सही बात है, हम रोज ट्रैक्टर में डीजल भरवाने तो पंप पर नहीं जा सकते। आप ऑयल कैन से डीजल भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि जब भी आप डीजल भरवा रहे हो तब आपके डीजल में कोई बाहर से कचरा ना जाए, या फिर साफ सुथरी सभी चीजें जो है वो इस्तेमाल करें। तो वो सभी चीजें जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उस पर मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर वो मिट्टी आपके डीजल टैंक में चली जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम करती है। हालांकि डीजल फिल्टर सब सभी ट्रैक्टर्स में आने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात नहीं है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं गगनप्रीत सिंह चहल जी। भाई कौन सा ट्रैक्टर शुगर केन फार्मिंग करता है, मिनी ट्रैक्टर कुबोटा A211 नियो स्टार या जॉन डियर 3028 EN? सर शुगर केन फार्मिंग के लिए तो दोनों ही ट्रैक्टर्स चलेंगे, लेकिन कुबोटा A211N काफी बेहतरीन ट्रैक्टर है। इसमें भी आपको दो मॉडल्स अवेलेबल है, एक OP आता है, एक नॉर्मल मॉडल आता है। जो नॉर्मल मॉडल है उसकी जो विड्थ है वो 2.98 फीट की है, वहीं जो OP मॉडल है उसकी आपको 3.4 फीट की विड्थ मिलेगी। तो आपके शुगर केन के फार्म में आपके फॉरोज में कितना डिस्टेंस है उस पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, या फिर आप नॉर्मली कितने फीट के फॉरोज रखते हैं। लेकिन रिकमेंडेड तो यही है कि आप कुबोटा A211N ले लीजिए। छोटा ट्रैक्टर है, सभी काम आराम से कर लेता है, स्पेसिफिकली शुगर केन के लिए। अजय भांडीकर जी हमसे पूछ रहे हैं महिंद्रा यूओटेक प्लस अच्छा है या महिंद्रा SC प्लस अच्छा है? सर दोनों ही ट्रैक्टर्स काफी अलग है। यूओटेक में आपको नए लुक्स मिलते हैं, डिफरेंट टेकल्स है, ज्यादा गियर स्पीड मिलते हैं यानी 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स है। इसमें प्रिसीजन हाइड्रोलिक्स लिया है और ज्यादा PTO HP भी मिलता है। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए महिंद्रा 575 SP प्लस और महिंद्रा 575 यूओटेक प्लस का, तो उसमें आपको टेक प्लस में 43.1 हॉर्स पावर का PTO मिलता है, तो वहीं SP प्लस में आपको 41.8 हॉर्स पावर का PTO मिलता है। ये भी याद रखिएगा कि दोनों ही ट्रैक्टर्स की प्राइसिंग में भी काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संग्राम व्लॉग जी हमसे पूछ रहे हैं शुगर केन हॉलेज के लिए 50 से 55 HP में बेस्ट 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। सर महिंद्रा 605 DI 4 व्हील ड्राइव ले लीजिए, जॉन डियर 5310 4 व्हील ड्राइव है, जॉन डियर 5210 4 व्हील ड्राइव बेहतरीन ट्रैक्टर से कोई दिक्कत नहीं। इजानुज पटेल जी हमसे पूछ रहे हैं भाई न्यू हॉलैंड 3600-2 वर्सेस पावर ट्रैक यूरो 50 सही रहेगा लेना है, क्योंकि न्यू हॉलैंड में 250 RPM पर काम करता है, यूरो 50 2000 RPM पर फुल ताकत लगाता है। तो कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा माइलेज अच्छा देगा? सर आपका ऑब्जर्वेशन तो काफी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको अच्छा खासा माइलेज मिलता है। दोनों ही ट्रैक्टर्स की अपनी अपनी अच्छाइयाँ और कमियां हैं, तो आप दोनों ही ट्रैक्टर्स कंसिडर करेंगे तो माइलेज वाइज दोनों ही बढ़िया ही है। हालांकि यूरो 50 नेक्स्ट जो है फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं, ट्रैक्टर थोड़ा सा साइलेंट ऑपरेशन है, तो ऑपरेटर वाइज यूरो 50 नेक्स्ट बेस्ट रहेगा। भूपेश यादव जी हमसे पूछ रहे हैं न्यू हॉलैंड 3630
55 HP के लिए प्लॉ लेना है, कितने वजन का होना चाहिए और लोकल बनाया हुआ ले सकते हैं क्या? ज़रूर सर, लोकल बनाया हुआ भी प्लॉ आप ले सकते हैं। फिलहाल तो वही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बाद में आपको अगर कुछ टूट फूट जाता है तो उसका मेंटेनेंस करना भी आसान हो जाता है। नॉर्मली आपके जो प्लॉ का वेट है वो अराउंड होना चाहिए 400 से 500 kg तक का। अब ये भी निर्भर करता है कि आपकी वर्किंग वेट क्या है, आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है, उस हिसाब से इस वजन में बदलाव थोड़े से हो सकते हैं। धीरज बिरारी जी हमसे पूछ रहे हैं, सर मेरा सवाल नहीं लेते हैं, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। सर मेरे पास जॉन डियर 5039T पावर प्रो है, तो मुझे कौन सा रोटावेटर लेना चाहिए? काली मिट्टी है, मिट्टी बारीक होनी चाहिए। धीरज आपको बताना चाहेंगे कि 5039T में आपको 35 हॉर्स पावर का पीटीओ मिलता है, और आपके यहाँ पर अगर ब्लैक सॉइल है तो आप 4 फीटा रोटावेटर लीजिए, 36 या फिर 42 ब्लेड्स का अच्छा रहेगा। गियर ड्राइव वाला रोटावेटर लीजिए, क्योंकि जॉन डियर का ट्रैक्टर है तो उसमें ताकत अच्छी रहती है। तो आप 42 ब्लेड का भी रोटावेटर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छे से काम करना चाहिए। रोहित गोपाल अघारे जी हमसे पूछ रहे हैं, सर महिंद्रा जुओ 305 BST शक्ति MT 932 इन दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? सर अगर आप यहाँ पर प्राइस पॉइंट नहीं रखते हैं तो मैं कहूँगा BST शक्ति MT 932, क्योंकि इसके कई सारे रीजन है। पहली बात तो ट्रैक्टर बेहद ही खूबसूरत दिखता है, ज्यादा सिलेंडर इंजन है तो ताकत अच्छी देगा, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है, ज्यादा गियर फीड ऑप्शन है, हाइड्रोलिक्स में ज्यादा फीचर दिए गए हैं। इन सारी बातों का अगर ध्यान रखें तो BST शक्ति MT 932 बेटर ऑप्शन है महिंद्रा जुओ 305 से। सतीश पवार जी हमसे पूछ रहे हैं, सर अहमदनगर से हूँ, मेरे पास 16 एकड़ जमीन है, मुझे 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर लेना है, खेती के सब काम है, पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट, यूरो 50 पावर हाउस या न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर कौन सा बेस्ट रहेगा? सर मेरी राय यही रहेगी कि न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर लीजिए, बढ़िया ट्रैक्टर है। ऋषभ वर्मा जी हमसे पूछ रहे हैं, सर किसी भी ट्रैक्टर से अच्छा माइलेज और उसकी इफिशियंसी के साथ काम करवाने के लिए इंजन के रेटेड आरपीएम से 70 से 80% आरपीएम पर रखना सही है? ऋषभ जी देखिए, कहीं भी ऐसा रूल नहीं है या फिर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि 70 से 80% ही आरपीएम पर चलाया जाए, लेकिन ये सीधी सी बात है कि अगर आप इंजन को उसके पूरी ताकत पर नहीं चलवाएंगे, थोड़ा सा कम चलवाएंगे तो ऑफकोर्स वो डीजल इफिशियंसी जो है वो अच्छी निकाल कर देगा। लेकिन जब भी इंजन की बात आती है ना, तो कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। मान लीजिए आपने एक हेवी इंप्लीमेंट लगाया हुआ है और आप ट्रैक्टर को कम आरपीएम पर चलवा रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका इंप्लीमेंट सही से काम नहीं करेगा, यानी गहराई नहीं लेगा, या तो काम ठीक से नहीं करेगा। दूसरी चीज, जब आप आरपीएम कम रखेंगे तो आपके टायर स्लिप होंगे, और इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल समय है जो वो काम करने के लिए लगने वाला है वो 10 से 15 मिनट बढ़ जाएगा। अगर ऐसा भी होता है तो आपकी फ्यूल इफिशियंसी जो है वो आपको अच्छे से नहीं मिलती। तो हर बार ये लॉजिक काम नहीं करेगा कि अगर आप आरपीएम कम रख रहे हो तो आपकी फ्यूल इफिशियंसी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, यही थे कुछ गिने चुने सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने #ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछे थे। अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान जय किसान।